कतर एयरवेज ने पाकिस्तान में अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ये भी रोजाना कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाता है। अब ये जो कतर एयरवेज ने अपने दफातर बंद किए हैं, इसके बारे में अभी तक उन्होंने खुलकर ये बात तो क्लैरिटी के साथ नहीं बताई कि आखिर क्यों वो दफातर बंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो दफातर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बंद हुए हैं, इसमें जो पाकिस्तान के लोग या नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जिनका रोजगार लगा हुआ था, यानी वो मजीद बेरोजगार हो गए। जब से ये हुकूमत आई है तब से हमने चीजों को प्रोग्रेस होते हुए नहीं देखा। यानी फलानी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने मजीद ऑफिस खोले हो, दफातर खोले हो, यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपना पैसा निकालकर पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है, एक तो ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि फलाना मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन तब से एक सिलसिला है कि जो ऑलरेडी इदारे इस मुल्क के अंदर काम करने वाले हैं, दुनिया के इदारे, बैनुल अक़वामी इदारे, वो ऑफिस अपने दफातर बंद कर रहे हैं, अपने सामान को समेट रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूएई का डाटा चेक करेंगे, पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता एक साल के अंदर यानी 2024 में कितने पैसे की जायदादें सिर्फ यूएई में खरीदी हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हलचल है, क्योंकि दोस्तों जो कतर है उसने अपना बोरिया बिस्तर पाकिस्तान से बांध लिया है और दोस्तों रवाना हो गया है अपने कतर के लिए। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में वर्क नहीं करना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फ़ायदा ही नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा रोते रहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कोई आके काम नहीं करता। दोस्तों ऐसे जिहादी देश में, ऐसे आतंकवादी देश में कोई इन्वेस्टमेंट करके करेगा भी क्या। दोस्तों कुछ महीने पहले एक मॉल खुला था और इन पाकिस्तानियों ने खुद जाकर लूट लिया था, उसमें तोड़ फोड़ मचा दी थी दोस्तों, एकदम लूट लिया। दोस्तों वहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है और आए दिन तो बम फूटते रहते हैं, आए दिन वहाँ पर हमले होते रहते हैं। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि अपने ही लोगों को लूट लेते हैं, अपने ही लोगों को बर्बाद कर देते हैं और दोस्तों दूसरे देश में जाकर भीख मांगते हैं, गलत तरह के धंधे करते हैं। इसीलिए दोस्तों कतर एयरवेज ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और अपनी फ्लाइट सेवा पाकिस्तान में बंद कर दी है। दोस्तों पाकिस्तान में कतर ने अपना खाता बंद कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मरियम नवाज का मुसाफा करने का अंदाज था दुबई के शहजादे के साथ, उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया में और हद से ज़्यादा वो तनकीद यानी बढ़ गई थी और उसका यानी कोई तोड़ है ही नहीं था। बिल आखिर जवेद चौधरी साहब जो है वो अपनी छुरी अपने नेज़े शेज़े ले के निकले हैं और डिफेंड किया उन्होंने मरियम नवाज को, और काफ़ी अच्छे तरीके से यानी उन्होंने डिफेंड किया। और इस बात पे वैसे मुसाफे के अंदाज पे इतनी ज़्यादा यानी सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी होनी नहीं चाहिए थी जो हो गई, लेकिन अब जवेद चौधरी साहब ने भी आके डिफेंड किया है इससे, यानी और जो जवेद चौधरी साहब के भी मुखालिफिन हैं वो भी अब इस बात को और उठाएंगे, यानी और ज़्यादा बदतमीज़ी ये बढ़ेगी, ये यानी ये कम नहीं होनी, इसने कम होने के इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जवेद चौधरी साहब का किरदार भी आप सबको पता ही है, कोई अच्छा किरदार नहीं है पाकिस्तान की तारीख में मीडिया की। इससे पहले जब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था तो उनके मुताबिक उनके बेड के नीचे से राख मिली थी, कोई सिरिया मिली थी, यानी एक तरह से उन्होंने शापर ही छोड़ा था जवेद चौधरी साहब ने, और ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। कोई जितने भी जर्नलिस्ट है सीनियर वो सारे इसी को शापर ही कहते हैं कि इन्होंने एक तरह से यानी शापर छोड़ा था। ऐसी कोई चीज़ यानी ना कोई बकरे की सिरिया वहाँ से निकली थी, ना ही कोई राख निकली थी, ऐसा मुमकिन नहीं है। बेरोजगारी है, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान मजीद वो बेरोजगार हो गए। ये एआरवाई न्यूज ने बाकायदा से इस खबर को छापा है। एआरवाई न्यूज लिखता है कि कतर एयरवेज सस्पेंडेड फ्लाइट ऑपरेशन इन पाकिस्तान सोर्सेज। Earlier, the Civil Aviation Authority had granted special permission to the Doha-based airline for landing in Pakistan. The foreign airline was operating flights in Karachi, Lahore, Islamabad, and Peshawar. 4 बड़े शहरों से ऑपरेट करते थे। The airline sources said that the Qatar Airways suspended its flights to Pakistan due to unknown reasons. अब ये जो unknown reasons है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अननोन रीजंस आखिर क्या है। मुख्तलिफ जो स्पेकुलेट की जा रही है चीजें, शायद सिक्योरिटी के मामला भी हो सकते हैं, शायद ऑपरेशनल कॉस्ट उन्हें ज्यादा आ रही हो, शायद ये भी मुमकिन है कि वो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हो कि जहां पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकें, उनके दफातर में जाने की जरूरत ना पड़े, उनके ऑफिस में जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर इस चीज को आप सामने रखें कि कतर एयरवेज का प्लान ये है कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की हालत भी देखी होगी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंटरनेट चल रहा है, जिस तरीके से वेबसाइट चल रही है, जिस तरीके से वीपीएन और मुख्तलिफ वीपीएन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया या मुख्तलिफ वेबसाइट तक एक्सेस होती है, उसका भी अंदाजा उन्होंने लगाया होगा। तो अब फिर खुद ही अंदाजा लगा लें कि आखिर क्या वजह है। बहरहाल इसके बारे में
अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, कोई खबर नहीं आई। लेकिन कतर एयरवेज ने जो कि दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेड एयरलाइन है, उन्होंने अपने जो ऑफिस हैं, दफातर हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में बंद कर दिए हैं। हालांकि दुनिया भर में इन्होंने बंद नहीं किए, दुनिया भर में इनके मजीद ये ऑफिस को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान में बहरहाल इन्होंने दफातर बंद कर दिए और बंद करके ये मामला को आगे लेकर जा रहे हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने जनाब ये तजिया किया है और ये मरियम साहबा के उस हैंडशेक के ऊपर किया है जिसके ऊपर शदीद तरीन तनकीद हो रही है, जिसके बारे में मोहतरम हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि ये हैंडशेक इनका ताकुब करेगा, इनका पीछा करेगा। और मरियम साहबा जो माजी में बाकायदा से एक मॉरल हाई स्टैंडर्ड लेती रही हैं और ये कहती रही कि वो एक ऐसे मजहबी घराने से हैं कि जहां पर मियां साहब के बारे में, बल्कि सोहेल राय साहब ने यह कहा था कि वो अपने बच्चों को और शाम के बाद घरों से बाहर भी नहीं जाने देते। डिप्लोमेटिकली आप हैंडशेक कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है। जब एक फॉरेन डिग्नेटरी आती है तो आप टाइट फिस्ट हैंडशेक नहीं करते, आप टच एंड गो करते हैं। आप नॉर्मली जो हैंडशेक स्टैंडर्ड हैंडशेक है आप उस तरह से करते हैं। लेकिन मरियम साहबा ने जिस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट के हाथ को थामा हुआ था हाथ में, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है। नून लीग का जो अपना सोशल मीडिया है वो भी चीख उठा है, लेकिन जावेद चौधरी साहब को इसके ऊपर गुस्सा चढ़ा है। जब से माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट आई है, हम यानी तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारा मुल्क यानी ऊपर जा रहा है। इसलिए जब से गवर्नमेंट आई है, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी फ्रेंचाइजीज बंद ही की हैं। किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि नई आके खोली हो या कोई नई ब्रांच खोली हो या कोई नई फैक्ट्री लगाई हो या कोई नया बिजनेस किसी इंटरनेशनल बिजनेसमैन ने, बड़े बिजनेसमैन ने आके पाकिस्तान में शुरू किया हो। और कतर एयरवेज के जो और ममालिक में दफ्तर वो अपने बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा दफ्तर खो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो उनके दफातर थे उन्होंने वो बंद कर दिए और इसकी कोई वजूहत भी वो बता नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान में जो यानी नौजवान थे उनके दफातर में काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह कर रहे थे, वो सारे यानी बेरोज़गार हो गए हैं। अब वो लोग भी यानी गवर्नमेंट को ही दुआएं देंगे और ज़्यादा के इनकी वजह से ही हमें यानी नौकरी से फारग किया गया। देखिए, मसला हैंडशेक का नहीं है। मसला ये नहीं है कि फॉरेन डिग्नेटरी के साथ एक हैंडशेक करके आप उनसे गुफ्तगू ना करें। मसला यह है कि जिस तरीके का हैंडशेक था, जिस तरीके से आपने उसकी जो ऑप्टिक्स जनरेट हुए हैं, उससे जो मैसेजिंग हुई है, उससे जो मैसेज कन्वे हुआ है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। ये हर लिहाज से ये गैर मुहज़्ज़ब किस्म का हैंडशेक था और ये नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से नहीं होता। लेकिन जावेद चौधरी साहब बिल्कुल गंडासा लेकर निकल पड़े हैं और वो कहने जी बुशरा बीबी की आस्तीनें नजर आ रही थी। और ये वही जावेद चौधरी साहब हैं, यानी इनका जो वो मुनाफिकाना किरदार और इनका घिनौना और घटिया किरदार, उस दिन इनकी घटिया साफत और घटियापन का इंतहा तब हो गई थी जब इन्होंने बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने एक शुरली छोड़ी और शुरली इन्होंने ये छोड़ी कि बुशरा बीबी के बेडरूम के अंदर बेड के नीचे से जनाब वहां से कोई राख निकली है, वहां पर कोई जनाब बकरों की मुंडियां निकली हैं, बकरों की गर्दनें निकली हैं और इस तरह के इल्जामात। और एक खातून के यानी अपने मियां के साथ उसके बेडरूम का किस्सा जिस डिटाई के साथ जावेद चौधरी साहब ने बयान किया था, उस डिटाई की जो नहुसत है, शायद ही वो पाकिस्तानी साफत में से या पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर से कभी भी जा सके। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।